ओडिशा और उत्कल वासियों के पारंपरिक सभ्यता और संस्कृति का प्रमुख पर्व रजो संक्रांति को बस्तर जिले की उत्कल समाज की महिलाओं ने समाज भवन में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, जगदलपुर में उत्कल समाज की महिलाओं ने पारंपरिक पर्व रजो संक्रांति को पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया। पहली बार समाज भवन में बृहद स्तर पर आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। उत्कल समाज महिला विंग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में नृत्य, संगीत, पारंपरिक खेल कूद और आनंद मेले का आयोजन किया गया। महिलाओं का स्वागत सिंदूर और चूड़ियां भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक झूलों का भी विशेष आकर्षण रहा। समाज की वरिष्ठ महिलाओं ने रजो क्रांति के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे प्रकृति, नारी शक्ति और सृजन से जुड़ा विशेष पर्व बताया। आयोजन के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया तथा समाज की महिलाओं को विशेष उपहार भी भेंट किए गए। कार्यक्रम ने समाज की महिलाओं को एक मंच पर जोड़ते हुए सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने का संदेश दिया। देखिए, उत्कल समाज की महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ किस तरह से मनाया रजो क्रांति का पर्व। सुनील साहू की रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम सुब्रा दास, महिला विंग की अध्यक्षा। थोड़ा सा उड़िया में बोलना चाहूंगी क्योंकि आज जो सेलिब्रेशन है से होती है रोजो संक्रांति। रोजो संक्रांति जोटा का मैं कहूँ कि माँ धरती और माँ लक्ष्मी जो मासिक धर्म जोटा है जो महिलाएं को हुए से विषय टीके बताते कि कीमती से मन को रेस्ट दरकार, उनको कैसे आराम की जरूरत है, ये सब हमारे जो कथा में है वो लिखा गया है और इसी का पालन किया जाता है। इस कार्यक्रम को हमारे सभी महिला विंग के सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया, सफल किया। समाज की उन सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ आके हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया और जिन्होंने स्टॉल लगाया यहाँ पे गुपचुप, डोसा, दही बड़ा और जाम का हलवा, बहुत वेराइटी ऑफ जो स्टॉल लगाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे माननीय किरण देव जी के बड़े भाई जयदेव जी को देना चाहूंगी, जिन्होंने हमारे समाज के जो प्रत्येक महिलाएं हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया उन सभी को अपनी ओर से एक गिफ्ट दिया जिससे महिलाएं काफी प्रसन्न हुई। इसके लिए माननीय किरण देव जी एवं उनके बड़े भाई जयदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब मैं अपने कथा को इतने विराम देना चाहती। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम निरुपमा दास है। मैं उत्कल महिला विंग के सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग यहाँ पर सभी उत्कल समाज में रजो संक्रांति के उपलक्ष्य पर सभी एकत्रित हुए हैं और समाज के साथ हम मातृशक्ति रजो संक्रांति जो एक मासिक धर्म से संबंधित है, इसमें उड़ीसा में हमारे उत्कल में इसको रजो संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और आज हम लोग यहाँ बहुत हर्षोल्लास के साथ इसको मनाए, जिसमें सबसे ज्यादा मातृशक्ति खुश हुए माननीय श्री किरण देव जी के बड़े भाई जयदेव जी के द्वारा जो उपहार स्वरूप भेंट दिया गया, उसमें सभी मातृशक्ति का बहुत बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। इसी साथ मैं अपना विराम देती हूँ। नमस्कार। नाम सहित मैं उर्मिला आचार्य आप लोगों का अभिनंदन करती हूँ। आज रजो संक्रांति पर्व हम मना रहे हैं। रजो संक्रांति माने क्या? रजो माने रजस्वला होना। महिलाएं हर महीने रजस्वला होती हैं। सृजन की एक प्रक्रिया है वो। हमारे उड़ीसा में मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने और आषाढ़ के संधि काल में जो संक्रांति का दिन आता है वो संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। इस संक्रांति में वर्षा की जो पहली फुहारें पड़ती हैं उससे भूदेवी रजस्वला होती है और रजस्वला होने की वजह से वो विश्राम करना चाहती हैं और विश्राम के बाद वो बीज बोने, बीज को ग्रहण करने और फसल के लिए तैयार होते हैं। उन्हीं को आधारित करके हम उड़ीसा के, हम उत्कल बंधु, हम उत्कल महिलाएं अपने आप को भूदेवी के साथ जोड़ती हैं और स्वयं भी रजस्वला का पालन करती हैं। इस समय कोई काम नहीं करती हम उत्सव मनाती हैं, भोजन खाती हैं, घूमती हैं, भ्रमण करती हैं, आनंद मनाती हैं। ये हमारे पर्व की खासियत है, यही रज पर्व है। अपना नाम वाम बोलना है। मैं श्रीमती सुषमा सावंत।
उत्कल परिवार में, उत्कल राज्य में एक परंपरा है 3 दिन का रज पर्व मनाना। पृथ्वी के रजस्वला होने के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय पर्व होता है और तीसरे दिन महालक्ष्मी का स्नान ध्यान होता है। जैसे सामान्य स्त्रियों में रजस्वला अवस्था होती है, बिल्कुल वही इसमें जो उत्कल समाज की हमारी जगदलपुर की महिलाएं हैं, उन लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। इसमें झूला झूलना बहुत अच्छा माना जाता है, कौड़ी का खेल होता है और संपूर्ण श्रृंगार में स्त्रियां उपस्थित होती हैं और आनंदमय वातावरण में नृत्य गीत करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है उत्कल प्रदेश की संस्कृति का प्रचार प्रसार और युवा लोगों को पता हो कि हमारी संस्कृति और परंपरा की रक्षा कैसे है। इसके लिए साधुवाद है उत्कल समाज के सभी लोगों को।